लेकिन आपको लगता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा पर ही दांव खेला जाएगा? तय लग रहा है कि अब अरविंद कुमार शर्मा ही मैदान में आएंगे। 5 सालों में 2014 से 19 तक ये इस पर काम करती तो शायद 2019 में भी दीपेंद्र को ये चुनावी मात ना खानी पड़ती। मुझे लगता है सोनीपत और रोहतक दोनों जगह ही ब्राह्मण, और सोनीपत से योगेश्वर दत्त और रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा। कांग्रेस वाले हमेशा से ये कहते आए कि ज़बरदस्ती यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चुनाव मैदान में ज़बरदस्ती हराया गया। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह। हरियाणा फाइल्स में आपका फिर से स्वागत है। मेरे साथ हैं पॉलिटिकल सर्वेयर जोगिंदर कथूरिया जी, और अभी जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, लोकसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा हो चुकी है। हरियाणा में 25 मई को चुनाव होने जा रहा है और फाइनल 4 जून को परिणाम आएंगे, जब पूरे देश के परिणाम आएंगे। आज का जो हमारा विषय रहेगा, जिस पर हम चर्चा करेंगे, रोहतक लोकसभा की महाकुंडली। किस विधानसभा में क्या रहेगा, आंकड़े क्या बोलते हैं, आंकड़ों के जादूगर जोगिंदर कथूरिया से जानेंगे। कथूरिया साहब, रोहतक लोकसभा की महाकुंडली क्या कहती है? नमस्कार। सबसे पहले तो आज से लगभग 1 महीने पहले हमने रोहतक लोकसभा का जो सर्वे किया था, उस समय मतलब प्रत्याशियों में संशय था। भाजपा की उसमें बहुत सारे नाम आए। अरविंद शर्मा वर्तमान में सांसद भी हैं भाजपा के। कभी बाबा बालकनाथ का नाम आया, कभी सुधा यादव का नाम आया, कभी रणदीप हुड्डा का नाम आया, कभी सतीश नांदल का नाम आया, कभी ओम प्रकाश धनखड़ जी का नाम आया, थोड़ा थोड़ा कभी कैप्टन अभिमन्यु जी का भी नाम आया। अंत जो भाजपा का प्रमोटेशन एंड कम्बिनेशन बन रहा है, मुझे लग रहा है भाजपा फिर ब्राह्मण चेहरा और उसी चेहरा अरविंद शर्मा पर दांव खेलने जा रही है। तो डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा ने, क्योंकि अभी तक तो 4 सीटों में रोहतक लोकसभा भी आती है, अभी तक फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन आपको लगता है कि डॉक्टर अरविंद शर्मा पर ही दांव खेला जाएगा? देखो, मुझे ये लगभग तय लग रहा है कि अब अरविंद कुमार शर्मा ही मैदान में आएंगे। भाजपा ने काफ़ी मंथन किया। भाजपा पहले हरियाणा में शायद 3 ओबीसी चेहरों को मैदान में उतारना चाहती थी, परंतु ओबीसी मुख्यमंत्री बनने के बाद भाजपा 2 ब्राह्मण चेहरे और 2 ही ओबीसी चेहरों पर दांव खेल रही है। तो मुझे लगता है सोनीपत और रोहतक दोनों जगह ही ब्राह्मण, और सोनीपत से योगेश्वर दत्त और रोहतक से अरविंद कुमार शर्मा, यही लगभग जो मेरे पास अपने सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो मैंने अरविंद कुमार शर्मा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्रत्याशी माना है। मानकर के आपने महाकुंडली का आज अब जिक्र करेंगे। रोहतक लोकसभा में 9 विधानसभाएं आती है, जिसमें 4 रोहतक की, 4 झज्जर की और 1 रेवाड़ी की कोसली विधानसभा। तो हम शुरुआत करें? बिल्कुल। मैं आपको सबसे पहले अतीत के पन्नों में ले जाना चाहता हूँ। 2009 में जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे, तो उनके सामने नफे सिंह राठी चुनाव मैदान में थे। तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगभग यहाँ 4,45,736 वोटों से ये चुनाव जीते थे, और जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,85,016 मत प्राप्त हुए थे। यहाँ पर जो नफे सिंह राठी को वोट मिले थे वो 1,39,280 थे। आपको ये मैं अतीत के पन्नों में इसलिए ले जा रहा हूँ, ये एक ट्रेंड का काम कर रहा है। उस समय जो पोलिंग परसेंटेज था वो 65.56% वोट पोल हुए थे। उसके बाद 2014 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के विरुद्ध भाजपा अपने एक दिग्गज जाट चेहरे ओम प्रकाश धनखड़ को चुनाव मैदान में उतारती है, और ओम प्रकाश धनखड़ भी यहाँ मात खा जाते हैं 1,70,627 मतों से। यहाँ पर उस समय दीपेंद्र सिंह हुड्डा के वोट कम हुए। दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उस टाइम 4,90,063 मत प्राप्त हुए, और ओम प्रकाश धनखड़ जी को यहाँ 3,19,436 मत प्राप्त हुए। देखो, मैं यहाँ किस लिए इस बात का जिक्र करना चाहता हूँ। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के उस समय ये मत कम हुए। अगर कांग्रेस पार्टी वहीं से संभलती कि ट्रेंड हमारे खिलाफ जाना आरंभ हुआ है,
उन 5 सालों में 2014 से 19 तक ये इस पर काम करती तो शायद 2019 में भी दीपेंद्र को ये चुनावी मात ना खानी पड़ती। फिर 2019 में जब भाजपा ने अपने सभी दिग्गज चेहरे लड़वा कर देख लिए, जाट चेहरे, तो भाजपा ने सोशल इंजीनियरिंग के तहत यहाँ ब्राह्मण चेहरे पर दांव खेला और अरविंद कुमार शर्मा को मैदान में उतारकर जाट नॉन जाट का एक कार्ड खेला और लगभग अरविंद कुमार शर्मा और उसकी टीम और भाजपा की पूरी टीम ने इस चुनाव में बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मेहनत की और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 7,503 मतों से ये चुनाव अरविंद कुमार शर्मा जीत गए और कांग्रेस के दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये चुनाव हार गए। यहाँ पर अरविंद कुमार शर्मा को 5,73,845 मत प्राप्त हुए और दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 5,66,342 मत प्राप्त हुए। ये 7503 का जो आंकड़ा था वोटों का, ये थोड़ा कांग्रेस वाले हमेशा से ये कहते आए कि ज़बरदस्ती यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को ये चुनाव मैदान में ज़बरदस्ती हराया गया। मैं यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सबसे पहले जो चुनाव जीता 2004-05 में, उस समय उस सीट पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा रिप्रेजेंट कर रहे थे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री बन गए थे तो कांग्रेस की सरकार थी, ऊपर यूपी की सरकार थी। 2009 में दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। 2014 में 10 साल की सरकार थी और उसका प्रभाव था, लेकिन 2019 में पहली बार ऐसा हुआ दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने चुनाव लड़ा जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं थे, कांग्रेस की सरकार नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है जीत और हार का। देखो, बिल्कुल आपकी बात वाजिब है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पिताजी जब 3 बार मुख्यमंत्री होते थे, 2005 में, 2009 में और 2 बार मुख्यमंत्री 2 बार रहे हैं। जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने तीनों बार चुनाव लड़ा तो उनके पिताजी जी, उनका प्रभाव था, मुख्यमंत्री थे। 2005 में भी जब उपचुनाव लड़े थे तभी भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री, हरियाणा की सबसे बड़ी कुर्सी पर विराजमान थे। हाँ, तो देखो, कुछ वोट राज के साथ जाता है, वो सोचते हैं काम तो राज वालों से लेने हैं। इसी का फायदा 2019 के चुनाव में भाजपा को हुआ जी। तो अब मैं जो चीज़ कह रहा था, तो अब हम विधानसभा वाइज बात करेंगे। तो 4 विधानसभाएं रोहतक डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। रोहतक, जिसको गढ़ी, सांपला, किलोई, अपना महम और कलानौर। तो सबसे पहले हम शहरी सीट रोहतक से शुरू करते हैं। मैं बिल्कुल रोहतक से शुरू करने से पहले आपको एक ओवरऑल जो आंकड़ा आज के दिन निकल कर आ रहा है, यदि दीपेंद्र सिंह हुड्डा, अरविंद कुमार शर्मा, एक कैंडिडेट INLD से, एक BSP से और 1-2 अदर कैंडिडेट भी आते हैं, तो जो आज की ग्राउंड रियलिटी है, आज दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अरविंद कुमार शर्मा का चुनाव हो जाता है तो आज की स्थिति में क्या पोजीशन निकल कर आ रही है। मेरा मानना है कि 18,73,000 के करीब लगभग रोहतक में वोट हैं और जो ट्रेंड निकल के आ रहा है, हर बार पोलिंग परसेंटेज बढ़ रहा है। 70 पॉइंट समथिंग, 70.52 2019 का पोलिंग परसेंटेज है। इस बार चुनावी मुकाबला टाइट होने की संभावना है और पिछली बार से कांग्रेस इस बार पहली बार से ज़्यादा जोर लगा रही है, तो पोलिंग परसेंटेज मुझे लगता है 74% तक पोलिंग हो सकता है। तो 74% पोलिंग में लगभग 13,86,000 मत पोल हो सकते हैं जी। 13,86,000 का 49% यहाँ पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा को जा रहा है। 43% यहाँ अरविंद कुमार शर्मा को प्राप्त हो रहा है यदि वही प्रत्याशी होते हैं। 2% यहाँ INLD का कोई भी प्रत्याशी हो, 2% मत प्राप्त हो रहे हैं। BSP के प्रत्याशी को 2.5% और अदर्स में जैसे JJP या और किसी पार्टी का प्रत्याशी होता है तो 3.5% अदर्स को वोट जा सकते हैं। सबसे पहले 13,86,000 का 49% लगभग 6,79,149 मत जो आज के सर्वे में दीपेंद्र सिंह हुड्डा को प्राप्त हो रहे हैं। 5,95,988 मत 43% माने अरविंद शर्मा को मिल रहे हैं जो आज का सर्वे कहता है। तो
5,95,988 मत यहाँ अरविंद कुमार शर्मा को मिल रहे हैं। INLD का प्रत्याशी, मुझे संभावित नाम 3 ही हैं। नफे सिंह राठी के पुत्र पत्नी का नाम चल रहा है। हाँ, उनके परिवार से कोई हो सकता है। परिवार से कोई प्रत्याशी हो सकता है। एक जो महम के पूर्व विधायक होते थे, बलबीर उर्फ बाली पहलवान, उनका भी नाम चल रहा है। और एक बादली के पूर्व विधायक जो कभी भूपेंद्र हुड्डा के करीबी भी होते थे, नरेश शर्मा का भी नाम चल रहा है। वो देखिए अब प्रत्याशी कौन आता है, पर कोई भी प्रत्याशी आए वो 2% से ज़्यादा मत प्राप्त नहीं कर पाएगा। मुझे लगता है कि 27,720 मत INLD का प्रत्याशी कोई भी हो। और ज़्यादातर उनका जो डेंट मारेंगे वो जाट वोट में मारेंगे। अब बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो लोकदल का बेसिक कोर वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक है। हाँ, ये भी हो सकता है यदि नरेश शर्मा मैदान में आते हैं तो बादली से कुछ ब्राह्मण वोटों में भी से जो जिसका नुकसान हो सकता है यहाँ जी। पर। तो अब हम शुरू करते हैं विधानसभा वाइज। तो रोहतक शहर की बताइए कि देखिए, आपका महाकुंडली में क्या जिस प्रकार दीपेंद्र हुड्डा रोहतक शहर में लगातार मार्केट कवर कर रहे हैं और डोर टू डोर हो रहे हैं, लोगों से जाकर अच्छे से मिल रहे हैं, मुझे लगता है इस बार रोहतक में मार्जिन केवल 12 से 15 हज़ार के बीच में सिमट सकता है। मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूँगा। इस बार जो रोहतक के पंजाबी हैं, क्योंकि इस बार खट्टर के मुख्यमंत्री हटने से नाराज हैं, तो उसका फ़ायदा कहीं ना कहीं आपको लगता है कांग्रेस को होगा? बिल्कुल। रोहतक जो विधानसभा में है, ब्राह्मण वोट बैंक बिल्कुल कम है, ठीक है, और पंजाबी वोट बैंक 81,000 के करीब है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और ख़ास जो मैं आपको पीछे का भी ट्रेंड बताता हूँ, जब चौधरी देवीलाल जी हरियाणा के रोहतक सीट से चुनाव लड़ते थे, वो लगभग 8 विधानसभाओं में अच्छी खासी बढ़त बनाकर आते थे। एक रोहतक शहरी उन्हें बुरी तरह हरा देता था। तो कांग्रेस या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को उस चीज़ पर का समझ में आ गया है कि हमें रोहतक बचा सकता है, इसलिए अपना सबसे ज़्यादा जोर दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक शहर पर लगाए हुए हैं। जी बिल्कुल। जैसा कि हम मीडिया वाले देखते हैं, जब कभी भी आते हैं तो जैसे पंजाबियों में मतलब एक गले मिल करके और उनको भाई भाई करके दुकान जा करके, मतलब आशा हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरा जोर रोहतक शहर पे लगाया हुआ है। देखिए, मैं देख चुका हूँ कि वो पहले शोरी मार्केट कवर कर चुके हैं, मालगोदाम रोड कवर कर चुके हैं, रेलवे रोड कवर कर चुके हैं और किला रोड भी कवर कर चुके हैं। और एक और भी बात है कि रोहतक ऐसा नहीं है वो पहली बार है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के टाइम से रोहतक उनका स्ट्रेंथ रही है, रोहतक में हरदम उनकी पकड़ मजबूत रही है। मुझे याद आ रहा है पहली बार जब कैप्टन अभिमन्यु यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और कैंप के अंदर कैप्टन अभिमन्यु के समर्थकों में और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों में कुछ इस तरह की भिड़ंत भी हुई थी। वो लोगों का जुड़ाव रहा है यहाँ पर कांग्रेस के साथ, क्योंकि पूरी उम्र जिसने जिस पार्टी को वोट दिया हो उसे दूसरी पार्टी में जानने में ये लगता है कि और 10 साल यहाँ से चौधर चली है। हाँ बिल्कुल। तो रोहतक का नाम रोहतक ने उस चौधर का स्वाद भी चखा है। और उसमें सभी कम्युनिटी के लोग हैं, सिर्फ जाट ही नहीं है, रोहतक के पंजाबियों ने भी उसका एक पूरा बात देखिए कि रोहतक का विकास कितना हुआ, बल्कि जो हरियाणा के 9 MP होते थे वो इस बात से परेशान होते थे कि रोहतक में इतना पैसा क्यों लगा, रोहतक का विकास इतना क्यों हुआ। जी। तो हम अगली जो है किलोई का बताइए हमें। किलोई विधानसभा में पिछली बार लगभग 45,000 की लीड थी दीपेंद्र सिंह हुड्डा की अरविंद शर्मा पर। मुझे लगता है ये लीड बढ़कर लगभग 60 से 65,000 के बीच में। लेकिन वहाँ के जो ब्राह्मण है वो गेम नहीं बिगाड़ सकते। देखो, ब्राह्मणों ने बहुत एक्सपेक्टेशन से अरविंद शर्मा को वोट दिया था। मुझे लग रहा है ओवरऑल भी अरविंद कुमार शर्मा का, केवल मैं किलोई विधानसभा में नहीं, हर विधानसभा में ब्राह्मण अरविंद शर्मा से नाराज़ हैं। पिछली बार चुनाव ब्राह्मण वर्सेस जाट हो गया था, इस बार ऐसी कोई बात नज़र नहीं आ रही। इस बार दीपेंद्र सिंह हुड्डा किलोई विधानसभा से लगभग 60 से 65,000 की लीड आसानी से। महम जहाँ से कांग्रेस के बहुत दिग्गज नेता आनंद सिंह डांगी हार गए थे, इंडिपेंडेंट बलराज कुंडू जीत गए थे, और महम में आज जन आक्रोश रैली भी है। महम का क्या लगता है आपको? मुझे लगता है महम में भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी लीड बढ़ाने में कामयाब हुए हैं। लगभग पिछली बार 14,000 के करीब लीड मिली थी, इस बार वो लीड बढ़कर 22 से 25,000 के बीच तक चली गई है। मतलब वो ऐसा आपका सर्वे कहता है? मेरा सर्वे कहता है कि
जो महम के लोग हैं, जो पिछली बार भाजपा को विकास के नाम पर वोट दे बैठे थे, इस बार उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया और वो वोट तो बैंक आपको ये वापस। लगता है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बलराज कुंडू का सॉफ्ट कॉर्नर हुड्डा की तरफ है? देखो अभी तक बलराज कुंडू ने अपने पत्ते नहीं खोले। जी। पिछली बार भी भले ही उनकी भाजपा से नज़दीकियाँ थी, उन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा के अंतर खाते मदद की थी। मैं जानता हूँ बलराज कुंडू जब भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मिलते पैर छूते हैं, हाँ। बहुत सम्मान करते हैं, और उनको ये पता इस इलाके में भूपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत बड़े जाटों के नेता हैं और जाटों को नाराज़ नहीं करना चाहते। तो मुझे लगता है दीपेंद्र सिंह हुड्डा को शायद कुछ सॉफ्ट कॉर्नर है बलराज कुंडू का भी, बेशक वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। देखो एक और चीज़ है, जैसा कि नज़र आ रहा है, पिछली बार जो वहाँ का चुनाव था, बलराज कुंडू महम हलके की नब्ज अच्छे से समझ चुके हैं। उन्हें लगता है कि यदि मैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा का विरोध करता हूँ तो उसका खामियाजा मुझे विधानसभा चुनाव में भुगतना जी, पड़ता है। इसीलिए दीपेंद्र हुड्डा को एज रहेगी वहाँ पे। वहाँ कलानौर विधानसभा में देखो आज भी मुझे नेक टू नेक समझ में आ रहा है कि मुकाबला है। मैं सत्सिंह जी आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूँ सर्वे की। आप कभी भी शहर का सर्वे करते हैं ना तो समझ में नहीं, शहर का वोटर बहुत समझदार होता है, वो अपने पत्ते नहीं खोलता। जो गांव का वोटर होता है वो जो उसके मन में होता है सीधा साफ होता है, वो सीधी बात बता देता है। यहाँ के गांवों में कांग्रेस को पिछली बारी से भी ज़्यादा वोट बैंक मिल रहा है, परंतु जो कलानौर कस्बे का वोट है, अभी पीछे एक संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की उस पर एक कार्यक्रम रखा गया था 8 मार्च को कलानौर में निजी जो सिविल हॉस्पिटल के आसपास। मैं गया था उस प्रोग्राम में देखने, अच्छी खासी तादाद वहाँ थी और उसकी अगवानी यहाँ पर गीता भुक्कल और रामकिशन फौजी जी और वहाँ की स्थानीय विधायिका शकुंतला खट्टक जी ने की थी। मुझे लगता है कि कलानौर में कांग्रेस गेन कर रही है और जो शहरी वोट बैंक अभी अपना पूरा पत्ते नहीं खोल रहा है। यदि शहरी वोट बैंक दीपेंद्र के खिलाफ जाता है तो यहाँ नेक टू नेक फाइट हो जाएगी, अदरवाइज़ यहाँ दीपेंद्र को एज प्रतीत होने लगा। जी, तो उसके बाद हमारा महम रोहतक डिस्ट्रिक्ट के सारे पूरे हो गए। अब हम झज्जर में चलते हैं। झज्जर शहर क्या कहता है? झज्जर शहर में मुझे लग रहा है दीपेंद्र सिंह हुड्डा 12 से 15 हज़ार की लीड आसानी से ले पाएंगे। झज्जर शहर में जहाँ पर गीता भुक्कल जो है कांग्रेस की एमएलए, और बादली में देखो कांग्रेस को एक चीज़ का बहुत बड़ा बेनिफिट हो रहा है बादली हल्के में। वहाँ कांग्रेस ने अपना ब्राह्मण चेहरा आगे कर रखा है और जाट मतदाता दीपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम पर वोट देते हैं। वहाँ लगभग 44% के करीब मुझे लगता है कि जाट मतदाता हैं और 11% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं। दोनों ही जो बड़ी कम्युनिटीज़ हैं, दोनों कांग्रेस को अच्छा वोट बैंक दे रही हैं। तो कम से कम 20,000 और अधिक से अधिक 22-23 हज़ार तक यहाँ कांग्रेस की लीड जा सकती है। और बहादुरगढ़ क्या कहता है? बहादुरगढ़ में भी कलानौर की तरह मुकाबला है। बहादुरगढ़ के गांवों में, सभी गांवों में दीपेंद्र बहुत आगे प्रतीत होते हैं। जो बहादुरगढ़ शहर है वहाँ दीपेंद्र को आकर डेंट लगता है, इसलिए मुकाबला लगभग नेक टू नेक हो जाता है। जो शहर का वोटर्स है वो साइलेंट वोटर होता है, वो अपनी नब्ज़ बताता नहीं है कि वो क्या चाहते हैं। मुझे लगता है कि शहर जो साइलेंट वोटर है वो भाजपा के साथ जाना चाहता है, तो इसलिए बहादुरगढ़ में भी नेक टू नेक फाइट लगी। और बेरी, जहाँ भी कुछ दिन पहले कांग्रेस का प्रोग्राम भी था। देखो लगभग हर हलके में दीपेंद्र हुड्डा प्रोग्राम कर रहे हैं। बेरी हलके में भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा तादाद में जाट मतदाता हैं। यहाँ बहुत भारी लीड दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मिलेगी। लगभग 25 से 30 हज़ार के बीच यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा बेरी विधानसभा में आगे। तो रोहतक झज्जर की सभी विधानसभाएं पूरी होंगी। अब रेवाड़ी की एकमात्र विधानसभा कोसली। देखो कोसली में 274 बूथ हैं, 127 गांव हैं। जो सालावास जो पुराना हलका होता था उस बेल्ट में दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत गेन किया है। मैं कोसली में सर्वे करने गया था
अभी तो जब मैंने लोगों से वहाँ पूछा कि अरविंद कुमार शर्मा ने आपके लिए अच्छा काम किया, आपने बहुत बड़े भारी मार्जिन से अरविंद कुमार शर्मा को जितवाया था, वो बोले भायो थारो शान मानोगो, एक बार उसकी शक्ल तो दिखा दो। वो अरविंद कुमार शर्मा की शक्ल देखने को तरस गए हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा यहाँ धन्यवादी दौरा भी करने नहीं आए अरविंद कुमार शर्मा। कथुरिया जी, मैं एक आप बहुत बड़ा पॉइंट मिस कर रहे हैं इस सर्वे में, जो मुझे लगता है कि अरविंद कुमार शर्मा 2019 में भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट थे, जिन्होंने दीपेंद्र सिंह हुड्डा को 7,503 वोटों से हराया। लेकिन वो जो स्ट्रेंथ थी वो मोदी की स्ट्रेंथ थी और वो खट्टर की स्ट्रेंथ थी। आपने उसको अभी तक इंक्लूड नहीं किया है। मानता हूं मैं कि डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा से लोग नाराज़ हैं, ये भी कह रहे हैं कि वो कभी मिलने नहीं आए, शक्ल नहीं दिखाई, लेकिन मोदी फैक्टर को आपने काउंट किया है या नहीं किया अपने सर्वे में? देखो, मोदी फैक्टर को अच्छे से काउंट किया है। यदि आप अरविंद कुमार शर्मा को रोहतक लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी उतार दें और अरविंद कुमार शर्मा 1,25,000 का आंकड़ा पार कर जाए, मैं अपने सर्वे को ज़ीरो मान लूँगा। जो भाजपा और मोदी का वोट बैंक काम कर रहा है, उसी के सहारे वो 5,95,000 मतों पर, तो 4,70,000 यहाँ भाजपा का बेस वोट बैंक है। प्रत्याशी कोई भी हो, प्रत्याशी कोई भी हो, जो ये 1,25,000 मत हैं वो नॉन जाट चेहरे के नाम पर और अरविंद कुमार शर्मा के अपने व्यक्तिगत संबंधों के नाम के वोट। तो कथुरिया साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा कि एक ना बहुत चीज़ें सुनने में आती हैं कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, अच्छे नेता हैं, लोग उनको प्यार भी करते हैं, सारी बात सुनने, लेकिन कुछ लोगों ने उन पर कब्जा किया है, वो किसी और को पेनिट्रेट करने देते ही नहीं। तो इस इशू को लेकर के ये इस आम चर्चा का विषय है और ये गांव में भी चर्चा है कि कुछ ही लोग हैं जो हरदम घिरे रहते हैं। वो मतलब 4 लोग या 5 लोग यहाँ हर गांव के साथ ही हैं। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा का नेचर वाकई बहुत सॉफ्ट है। कल मैं रेलवे रोड पर जब दीपेंद्र कवर कर रहे थे तो मैंने देखा दीपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी गाड़ी में लगभग 9:30 के करीब का टाइम हो चुका था, बैठ चुके थे। एक दुकानदार वहाँ 5:30 बजे से उनका इंतज़ार कर रहा था माला लेकर, उसने खाने पीने का भी इंतज़ाम कर रखा था। तो जब दीपेंद्र सिंह हुड्डा गाड़ी में, जिस भी कांग्रेस वर्कर ने उनका वो प्रोग्राम अरेंज करवाया हुआ था, उन्होंने दीपेंद्र की गाड़ी में चढ़े हुए बाजू पकड़ी, दीपेंद्र को वहाँ खींच लाई उस दुकान पर। उसके बाद दीपेंद्र को 10 और दुकानों पर जाना पड़ा। तो आप एक बात कथुरिया साहब, शहर के वोटर के लिए दीपेंद्र प्रयास कर रहा है, मानता हूँ, दिखता है सोशल मीडिया पे, लेकिन गांव के वोटर के लिए अभी प्रयास पूरे नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। देखो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा अभी गांवों में जाना शुरू ही नहीं किया। अभी वो जो कस्बों में रैली टाइप, जन आक्रोश रैली टाइप या डोर टू डोर, तो केवल रोहतक शहर में ही हो रहा है और कहीं पर डोर टू डोर नहीं हुआ है। वो देखो उनकी प्लानिंग है, वो क्या सोचते हैं। पर मुझे लगता है कि पहले से ज़्यादा सजग सतर्क होकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनावी मैदान, चुनावी समर में कूदे हुए हैं। इसलिए भाजपा का कोई भी प्रत्याशी उनके सामने आने को तैयार नहीं था। इतने प्रत्याशियों के नाम लिए हमने इस वीडियो में, कोई भी दीपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने चुनाव, कई प्रत्याशी होते हैं कि हार जाएंगे, कम से कम नाम तो बनेगा, वो प्रत्याशी तो टिकट भले ही लेने के लिए उत्सुक हो, पर जिन प्रत्याशियों को केवल जीत चाहिए होती है, ऐसा कोई भी प्रत्याशी दीपेंद्र सिंह। तो आज हमने बातचीत की रोहतक लोकसभा की महाकुंडली। कथुरिया साहब के हिसाब से ये अगर मुकाबला दीपेंद्र सिंह हुड्डा और डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा के बीच में होता है तो इस तरह से कुंडली के अंदर ये सर्वे, इनकी सर्वे रिपोर्ट ये कहती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। कथुरिया साहब, एक बात रह गई है कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ये रोहतक लोकसभा का कितने मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। 6% का अंतर मैं बता चुका हूँ। 49% यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मत मिल रहे हैं और 43% मत मिल रहे हैं। लगभग 84,000 मतों से यहाँ दीपेंद्र सिंह हुड्डा इस चुनाव में बाजी मार। तो ये दावा है कथुरिया साहब का। आप भी अपनी राय कमेंट करके दे सकते हैं। नमस्कार। नमस्कार।